हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हर जगह भारत में मानसून आ गया है। झमाझम हर जगह बारिश हो रही है। और बारिश किसको पसंद नहीं होती है? सबको पसंद होती है। हमें खाने को पकौड़े मिलते हैं, नहाने को बारिश मिलती है, मौसम होता है वो एकदम ठंडा हो जाता है। और जो मिट्टी की खुशबू होती है वो तो अलग ही लेवल की होती है, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसा कि हम सोचते हैं मानसून हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मानसून अपने साथ बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और कीटाणु लेके आता है, जो कि हमें बीमारियां देते हैं। जैसा कि मानसून बहुत अच्छा है, वैसे ही बीमारियों का घर भी है। और खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो ये बहुत परेशान करता है, क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी है वो इस टाइम पे वीक होती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। जो भी कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो उनको इफेक्ट बहुत जल्दी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बच्चों को खिलाकर उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ताकि उनकी जो अगर मान लो बीमारी आ भी जाए तो उससे लड़ने की क्षमता उनके पास हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। तो जो हमारी फर्स्ट चीज है वो है लहसुन। लहसुन वैसे भी सुना होगा आपने, बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और जो हमारे मेटाबॉलिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और बच्चों के लिए लहसुन बहुत अच्छा होता है। आप इसको सब्जी में डाल के भी बच्चों को खिला सकते हैं या चटनी बना सकते हैं, जैसे भी बच्चे को ठीक लगे आप उसको लहसुन खिलाएं जितना हो सके, क्योंकि ये उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही मदद करेगा। जो हमारा सेकंड है वो है हल्दी। हल्दी बहुत ही अच्छी होती है, आपको ही पता है, दूध में डाल के हमारे बहुत सारे रोगों में यूज होती है। हल्दी में एक करक्यूमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना गया है। इससे बच्चे बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बच्चों की इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए आप बच्चों को या तो रात को दूध में भी हल्दी पिला सकते हैं, सब्जी वगैरह में तो हल्दी डलती ही है। रात को जो दूध आप पिलाते हैं इससे क्या होगा कि बच्चों को नींद भी अच्छी आएगी, बच्चों में वीकनेस भी नहीं आएगी, उनके जो बोन्स है वो भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इसलिए आप इस मौसम में बच्चों को हल्दी जरूर दें, पर याद रखें कि हल्दी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है करेला। जो करेला होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। आमतौर पर बच्चों को करेले पसंद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बच्चों को करेले खिलाने चाहिए। मान लो आपको कड़वी लग रही है सब्जी ज्यादा, तो आप बच्चों के लिए उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, या अलग अलग तरीके से करेले की सब्जी बनती है, आप जो बच्चों को पसंद आए उस हिसाब से करेले की सब्जी बनाकर उनको खिला सकते हैं। अगर किसी बच्चे को सांस संबंधी बीमारी है, मान लो क्योंकि इस टाइम पे धूल मिट्टी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो बच्चों को सांस की दिक्कत ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप उनको इस टाइम पे करेले का जूस देते हैं, करेले के जूस से इस समस्या से राहत मिलती है। तो इसलिए आप उनको करेले का जूस, करेले की सब्जी कुछ भी बनाकर खिला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मौसमी फल और सब्जियां। क्योंकि जो मौसमी फल और सब्जियां होती हैं वो ताजा होती हैं, लेकिन जो और सब्जियां होती हैं वो स्टोर की हुई सब्जियां होती हैं, जो कि बच्चों के लिए खराब भी हो सकती हैं। इसलिए आप जो इस मौसम में सब्जियां मिलने वाली हैं बच्चों को वो ही सब्जियां खिलाएं। जैसे कि जो मौसमी फल होते हैं वो होते हैं जामुन हो गया, लीची हो गई, चेरी हो गई, बेर हो गई, या फिर केले हो गए, नाशपाती हो गया, पपीता हो गया। और मौसमी सब्जियों में जैसे हमारे भिंडी हो गई, बीन्स हो गए, ये सब। तो हमें बच्चों को मौसमी फल सब्जियां ही खिलानी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो दालें। आपको पता है कि दाल होती है वो प्रोटीन से बहुत भरपूर होती है। इसलिए जब हमारा बच्चा 6 महीने से ऊपर होता है तो डॉक्टर उससे भी उस दाल का पानी पिलाने को कहते हैं। अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे आप दाल का पानी पिला सकते हैं, जिससे कि उसकी जो बीमारी है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, प्रोटीन है वो अच्छे से मिलता रहेगा, तो बीमारी है वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगी। नेक्स्ट है काढ़ा। जैसा कि आपको याद ही होगा कि जब हमारे कोरोना आया तो सबसे ज्यादा गिलोय का काढ़ा ही पिया था लोगों ने, क्योंकि इससे क्या होता था कि ये कंफर्म हो जाता था कि अगर हमारे घर बीमारी भी आई है तो हम उससे लड़ सकते हैं। बीमारी ये नहीं है कि भाई आप काढ़ा पी रहे हैं तो बीमारी नहीं आएगी, हाँ बीमारी आ सकती है, लेकिन क्या होगा कि उससे हमारा शरीर लड़ने में सक्षम हो जाता है। तो इसलिए आप बहुत सारे हर्ब मिलाकर बच्चों के लिए काढ़ा बना सकते हैं। अगर ये ज्यादा बच्चों को कड़वा लग रहा है, तीखा लग रहा है, तो उसमें आप शहद डाल सकते हैं। शहद की अमाउंट भी आपको देख कर डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है। तो इस तरह से आप बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है टोफू। टोफू आपने सुना ही होगा, कई लोगों को पनीर पसंद नहीं होता है या फिर पनीर से एलर्जी होती है, तो वो टोफू यूज करते हैं। टोफू क्या होता है कि बिल्कुल पनीर में जो हमें चीजें मिलती हैं वो ही हमें टोफू में मिलती हैं। जो इस टाइम पनीर होता है वो खराब होने के ज्यादा चांस होते हैं, तो इसलिए आप पनीर की जगह बच्चों को टोफू खिला सकते हैं, ताकि जो बच्चों को पनीर से गुण मिलते हैं वो उनको टोफू से मिल जाए। इस टाइम टोफू होता है वो बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये आज हमारी कुछ चीजें थी जो हमने जाना कि इन चीजों से आप बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं, ये सब खिला के। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या क्या चीजें हैं जो हमें मानसून में बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए, जिनसे कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।